प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गन्ना किसानों के लिए गुड न्यूज, हरियाणा में की जाएगी चार्ट इशू कल्चर। सीएम ने प्रोत्साहन राशि को लेकर भी किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स की समीक्षा बैठक में गन्ने की नई अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों को किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। उच्च गुणवत्ता वाली किस्में तैयार करने के लिए रोहतक, महम, पानीपत और करनाल शुगर मिलों में चार्ट टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अच्छी किस्मों का बीज दूसरे राज्यों से भी मंगाया जाएगा। इससे गन्ने की उत्पादकता और चीनी की रिकवरी बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 4 फीट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना लगाने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी है। रेलवे एम्प्लॉयज को बड़ी राहत, अब दंपति की एक ही स्थान पर हो सकेगी तैनाती। रेलवे ने जारी किए नए निर्देश। रेलवे ने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए पति पत्नी के एक ही स्टेशन पर तैनाती के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नए आदेशों का मकसद कर्मचारियों को सामान्य पारिवारिक जीवन जीने और विशेष रूप से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पालन पोषण में सहायता प्रदान करना है। यदि पति पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं और एक ही यूनिट व विभाग में कार्यरत है तथा उन्हें अनिवार्य रूप से एक ही स्थान पर तैनात किया जाएगा, बशर्ते उचित स्तर का पद उपलब्ध हो। 25 साल की सेवा के बाद भी नहीं मिली पेंशन, हाईकोर्ट सख्त, सरकार को 3 महीने में बिमला देवी को न्याय देने का आदेश। करीब 25 वर्ष की सरकारी सेवा के बाद पति की मृत्यु के बावजूद पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलने के मामले में जींद निवासी महिला को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद जागी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वो महिला की ओर से 25 मई 2026 को दिए गए मांग पत्र पर 3 माह के भीतर कानून के अनुसार स्पष्ट और कारण युक्त फैसला ले। दाल राजमा में कीड़े फंगस की शिकायत से हड़कंप, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब होगी औचक जांच, शिक्षा विभाग अलर्ट। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिक्षा विभाग ने निगरानी और सख्त कर दी है। दाल, राजमा और मिर्च मसालों की कुछ खेपों में कीड़े और फंगस मिलने की शिकायतों के बाद विभाग ने स्कूल स्तर पर खाद्य सामग्री की भौतिक जांच अनिवार्य कर दी है। अब किसी भी सामग्री को बच्चों के भोजन में इस्तेमाल करने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखने को कहा है। 314 दिन, 47,000 किलोमीटर समुद्री सफर, सिर्फ हौसले के दम पर सिरसा की बेटी मेजर करमजीत कौर ने रचा इतिहास। भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना त्रिवेणी ने पहली बार विश्व के पहले समुद्र प्रदक्षिणा अभियान, जिसमें 9 महिला अधिकारी शामिल थी, ने अपने बुलंद हौसले व साहस से 314 दिन की कठिन समुद्री यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर इतिहास रच दिया है। इस अभियान में सिरसा की बेटी मेजर करमजीत कौर भी शामिल थी। मेजर करमजीत कौर के पति कोमलप्रीत सिंह भी मर्चेंट नेवी में चीफ ऑफिसर है। 11 सितंबर 2025 से शुरू हुई इस संकटों से भरे अभियान को पूरा कर देश की बेटियों ने तिरंगा फहराकर सकुशल वापसी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अभूतपूर्व समुद्र प्रदक्षिणा अभियान की सफल वापसी पर दल का औपचारिक स्वागत और महिला अधिकारियों के हौसले व साहस को सलाम करते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। हरियाणा के अंबाला में सिख समाज के लोगों ने घेर लिया पुलिस थाना। गुरसिमरन मंड के साथ जुड़ा है पूरा मामला। अंबाला के पंजोखरा साहिब में IAKTF के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरसिमरन मंड के साथ हुई मारपीट और उनकी गाड़ी पर हमले के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। पुलिस द्वारा 2 युवकों को हिरासत में लिए जाने के बाद सिख समाज के लोगों ने पंजोखरा थाना घेर लिया है और धरने पर बैठ गए हैं। मामले को लेकर पुलिस और सिख समाज के प्रतिनिधियों के बीच काफी देर तक बातचीत चली। बातचीत के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को साक्ष्यों के अभाव में छोड़ दिया। वहीं अब सिख समाज की ओर से गुरसिमरन मंड के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग उठाई गई है। अपराध और अराजकता की आग में झुलस रहा हरियाणा, कानून व्यवस्था संभालने में सरकार विफल। कुमारी सैलजा सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं कांग्रेस कार्य समिति सदस्य कुमारी सैलजा ने हरियाणा में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हत्या, लूटपाट, फिरौती और गोलीबारी जैसी घटनाओं ने आम नागरिकों में असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है।
सरकार को राजनीतिक बयानबाजी और कानून व्यवस्था बेहतर होने के दावों के बजाय धरातल पर अपराध रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि वे दिन दिहाड़ी गंभीर वारदातों को अंजाम देने से भी नहीं हिचक रहे। पानीपत में ऑनलाइन ठगी का दर्दनाक अंत, लाखों गंवाकर कर्जदार बना युवक, तंग आकर पिया तेजाब, इलाज के दौरान मौत। अर्जुननगर के श्रमिक मोतीलाल ने ऑनलाइन ठगी से तंग आकर तेजाब पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वो पिछले 6 महीनों से ठगों के बुने जाल में इस कदर उलझा हुआ था कि वो अपने दोस्तों, परिजनों और जान पहचान वालों से कर्ज लेकर लाखों रुपए गंवा चुका था। शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के गांव प्यूरा रानिया निवासी सदा सिंह ने बताया कि वह पानीपत की अलग अलग फैक्ट्रियों में मजदूरी करता है। उनका छोटा भाई मोतीलाल भी साथ काम करता था। वह अर्जुन नगर में किराए का कमरा लेकर अकेले रहता था। मोतीलाल के साथी राहुल और परिजनों ने बताया कि करीब 4-5 महीने पहले मोतीलाल ने नया एंड्रॉइड स्मार्टफोन खरीदा था। इससे पहले वो एक साधारण फोन का इस्तेमाल करता था। नया फोन न लेने के बाद से ही मोतीलाल अधिकांश समय मोबाइल में ही व्यस्त रहने लगा था। उसने अपने साथियों और आसपास के लोगों से बातचीत तक कम कर दी थी। परिजनों ने जब उनके फोन की जांच की तो उसमें कई संदिग्ध फोटो, चैट और कॉल डिटेल मिली। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके मोबाइल में आखिरी कॉल पाकिस्तान के कंट्री कोड +92 से शुरू होने वाले एक विदेशी नंबर से आई थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।